अच्छा इंद्रेश जी, ये बताइए कि ये जो असीमानंद के बयान पर बवाल मचा पड़ा है, इस बयान को आपने पढ़ा है कि नहीं? ऐसा है कि मैंने बहुत पहले से कहा, मुझे ये एक ही आश्चर्य होता है हर एक से कि वो जो एक सरकार की घड़ी गई फ्रॉड स्टोरी है, सब प्रश्न उस पर से है। ये फ्रॉड स्टोरी आप कैसे बात बोल रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। अरे मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान है, इसको हम फ्रॉड कैसे मानेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसके 4 कसूरवार सरकार तय कर चुकी है, वो सब माइनस कर देना। पढ़ा है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वो जांच एजेंसियां 4 कसूरवार तय कर चुकी हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो चारों कसूरवार क्यों आज जांच से बाहर कर दिए गए हैं वो, और इसलिए मेरा जांच एजेंसियों से भी प्रश्न है, मीडिया से भी प्रश्न है, तो सिर्फ आपसे एक बात पूछ रही हूँ इंद्रेश जी कि आपने वो बयान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका। नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। सवाल सिंपल है, जवाब उससे ज्यादा सिंपल है और जो सबको समझ में आने वाला है। मैं जब कह रहा हूँ कि भाई उसके 4 कसूरवार, पाकिस्तान एक है, लश्कर तोबा हुजी दूसरा है, सिद्दी के सैकड़ों मुसलमान जेल में हैं, कर्नल पुरोहित सरकार का आदमी है, ये सरकार ही तो है। सवाल पूछ रही हूँ। मैं जब कह रहा हूँ नहीं, आप अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं ये बोलती कि हाँ या ना में। आप ये हाँ हो या सकता है आप उसका हाँ ना में उत्तर देने वाले होंगे। मैं एक इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, देशभक्त हूँ, मुझे ईश्वर विश्वासी हूँ, इसलिए मुझे हाँ और ना की बजाय 3 लाइनों में उसका जवाब देना अधिक पसंद लगता है। इसलिए मैंने उसका जवाब बहुत सिंपल दिया है, जो आराम से किसी को भी समझ में आ सकता है। अच्छा ये बताइए कि उस बयान में आपको क्या क्या गलत नजर आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जितना भी क्वेश्चनिंग कर रही हैं एक फ्रॉड स्टोरी से कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बात का क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही हैं कि जब ये कर्नल पुरोहित और दयानंद पांडे जो सरकार की एजेंसी हैं जिनका संघ से संबंध नहीं, वो जांच से क्यों बाहर कर दिए गए हैं, वो उनकी जांच से जो सरकार को संकेत करेगी कहीं सरकार ही तो नहीं ये सब काम करवा रही थी और इन सब से करवा रही थी। वो जब यूएसए की जांच एजेंसियों ने और यह जांच में प्रमाण इकट्ठे किए तो 2009 में लश्कर तोबा, 2010 में हुजी को बैन किया इंटरनेशनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। मैं लोगों को कहता हूं कि आप इन प्रश्नों की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैं तो बड़े ये तो आपने बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव की बात की। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपने असीमानंद के बयान को पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूं ना कि आपने उसको एक पूरे जैसे कहते हैं ना 24 किलोमीटर के रेडियस में घुमा दिया। मैं सिर्फ ये बात बोल रही थी। एनीवे, ये बताइए जब इसका रेडियस ही इतना बड़ा है तो उस सारे रेडियस में अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम हिंदुस्तान को इंसाफ नहीं दे सकेंगे और सच्चाई नहीं दे सकेंगे। कि आप मोहन भागवत जी के बहुत करीबी रहे हैं और आपको जैसे कहा जाता है कि संघ का स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है कि किसी भी चीज का ताना बाना बुना जाना चाहिए तो वो इंद्रेश जी के हाथ में दिया जाता है। किसी चीज को स्थापित करना हो, किसी संस्था को एकदम नीचे से खड़ा करना हो, आपने बड़ी अच्छी अच्छी संस्थाओं को भी खड़ा किया है और तमाम इस तरीके की संस्थाएं आपकी उपज रही हैं। तो आज इतने बड़े एक लीडर को जो कि संघ का लीडर है और जिसकी इतनी बड़ी जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ है और छवि है, उसके ऊपर जब इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लगते हैं तो खुद इंद्रेश कुमार को जो मैकेनिकल इंजीनियर इंद्रेश कुमार को एक आतंक का इंजीनियर बनाया गया है। तो मुझे ये लगता है कि आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री दिए कि मैं ऐसा स्ट्रेटेजिक हूं या फिर मैं और ऐसी संस्थाएं खड़ा करना, कोई हिमालय परिवार होगी, कोई फिल्म्स होगा, कोई मुस्लिम डायलॉग होगा, कोई अनुसूचित समाज से डायलॉग होगा या और ऐसे खड़े करने के, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हूं कि नहीं। आई एम थैंकफुल फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। परंतु मैं इतना कहता हूं कि किसी ने भी किसी की और चादर पर दाग लगाने के लिए कीचड़ उछाल दिया, उसके कारण अस्वस्थ हो जाना और परेशान हो जाना, इसकी बजाय एक असत्य का, एक अधर्म का, एक अपराध का और एक गलत का साहसपूर्ण मुकाबला करना, इसलिए अस्वस्थता नहीं है बल्कि हमने माना है कि हमारे ऊपर एक ऐसा षड्यंत्र के द्वारा हमला किया गया है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू फेस दैट इविल डिजाइन्स।
उन गलत हरकतों को और साहसपूर्ण मुकाबला करके उसका एक उत्तर दिया जाए। और इसलिए हम अस्वस्थ होने के बजाय इस बात के लिए तैयार हैं कि यह जो सारे कीचड़ उछाले गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, इन सब आरोपों में से और कीचड़ और गंदगी में से हम बाहर निकलेंगे। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी, आपको नहीं लगता सच और झूठ सब सामने आएगा।